नारी के देवी के रूप में देखल जाला। ई बतावल जाला कि जहां नारी के पूजा होवेला हौजा बड़ी देवता के वास होवेला। पुरनका काल से ही महिला के समाज में एगो खास जगह, आदर और सम्मान देवल जाला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। विश्व महिला दिवस के संदर्भ में आज हमनी पेश करत हैं जा एगो खास कार्यक्रम। आखिरकार नारी के हवन वैदिक काल में महिला के कौन जगह रहल, वेद में कैसे नारी के बखान करल कर रहल, एगो औरत कौन कौन प्रकार के काम करेला, आर आधुनिक युग में एगो स्त्री के स्थान कहाँ ले चल गल बाटे, देश के आर्थिक विकास में महिला के कौन कौन भूमिका बाटे। आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। आज हमनी प्रवेश करब जा नारी के नारित्व के दुनिया में। नारी शक्ति, शिव शक्ति, रूपा शक्ति या श्रद्धा भक्ति के प्रतीक हवन। नारी माता हवन, बेटी, पत्नी, जननी या ममता के प्रतिमूर्ति हवन। एगो महिला में प्यार बाती, विश्वास बाती। नारी आप हर घरे के श्वास हवन, आंचल के आवाज हवन, खुशियां के संसार हवन, हर परिवार के श्रृंगार हवन। हमनी के घरे में फजीरे फजीरे जोन पहला सदस्य उठेला वो हमनी के माँ हवन, आर वो आखिरी व्यक्ति हवन जे सुते जाला। फजीर से लेके सांझ ले और सांझ से लेके रात ले वो घर के सब काम काज करेलन। एगो मावे अपन लइका के पहला शिक्षिका हवन। एगो महिला ही घर के झांसी के रानी हवन। उही दुर्गा, लक्ष्मी, और जब उनका कस के खीस लगेला तो उही महाकाली बन जाला। जिस प्रकार से एगो स्त्री अपन साड़ी के पहनेला, जैसे कि जाने ला जा कि इमें 3 गो परत रहेला ना, साड़ी के यही 3 परत के समेटेला और इसने हुए वो अपन परिवार और अपन घर के कारोबार के समेटेला। दफ्तर में भी अपन काम के निमन से समेट के अपन परिवार के लक्ष्मी प्रदान करेला। यह नारी, औरत, महिला, वनिता और घर की लक्ष्मी। अगर वैदिक काल में महिला लोगन के स्थिति में झांक करके देखबा तो उ बखत स्त्री के सर्वोच्च स्थान रहल। वैदिक युग में स्त्री पर कोनो प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगावल गल रहल। हवे युग में नारी के पढ़े और पढ़ावे से लेके रणभूमि ले उ लोग अपन बहादुरी दिखैलन जा। अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराज्य, सूर्या, सावित्री, अदिति, दाक्षायणी, लोप मुद्रा, विश्ववारा, अत्रेयी जैसन ऋषिका वैदिक मंत्र दृष्टा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करलन जा। इस सब ऋग्वेद के ऋषिका लोगन के एगो लंबा सूची ओकर दूसर अध्याय में मिल जाए। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 28वें सूक्त में 6 संस्कार के बारे में उल्लेख करल गल। ये ऋषिका विश्ववारा के बगल से लिखल गल रहल। ब्रह्मवादिनी अपाला देने से ऋग्वेद के 88 मंडल के 91वें सूक्त में से एक 7 गो श्लोक के संकलन करलन। वेद ग्रंथ में नारी के महत्वपूर्ण, गरिमामय और उच्च स्थान रहल। वेदों में स्त्री के शिक्षा, दीक्षा, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका के सुंदर वर्णन पावल गल बाटे। स्त्री यज्ञीय हवन, माने यज्ञ के समान पूजनीय बाटे। वेदों में स्त्री के ढेर गो नाम से पुकावल गल रहल। समृद्धि लावे होला, तेज होला, देवी, विदुषी, इंद्राणी, उषा आदि। महिला लोगन की स्थिति पर समय समय पर परिवर्तन होते गल। अगर निमन से देखबा तो सिंधु घाटी सभ्यता माने इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान से ही महिला की स्थिति के लेके कई गो साक्ष्य माने फैक्ट्स मिलल बाटे। बकेर ई भी सच्चे है कि जो फैक्ट्स मिलल बाटे उ लिखित रूप माने रिटन फॉर्म्स में नहीं बाटे। दोनों पर इतिहासकार के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिला लोगन की स्थिति निमन रहल। पुरातत्व से जोन सामग्री मिलल बाटे ओकर आधार पर ही ई दावा करल गल बा कि महिला के स्वतंत्रता मिलत हरल। उ बखत और श्रृंगार के भी उ लोग प्राथमिकता देवत हलन जा।
पुरातत्व में कई गो देवी देवता लोगन के मूर्ति भी मिलल बाटे, जेमे ई बात के दर्शावेला कि महिला देवी देवता के पूजा पाठ करत हलन जा। अब वैदिक युग में महिला के स्थिति कैसे रहल? उ युग में स्त्री के स्थिति बेहतरीन होवत हरल। वही बखत में ऋग्वेद के रचना करल गल रहल। महिला के समानता माने इक्वालिटी के अधिकार रहल, और पुरुष भी स्त्री के सम्मान की दृष्टि से देखत हलन जा। धार्मिक अनुष्ठान में महिला लोगन के बराबरी के दर्जा रहल। अगर रामायण काल में स्त्री के स्थिति देखब त श्री रामचंद्र जी जितना जो अनुष्ठान करलन उमे माता सीता के हमेशा अपन संगे रखत हलन। हियाले जब माता सीता नहीं रहल तब वे माता सीता के एगो प्रतिमा बना के अनुष्ठान में श्री रामचंद्र जी भाग ले रहलन। संपत्ति में महिला के समान अधिकार रहल। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिला के बराबरी के हक प्राप्त हो रहल। उनकरा शिक्षा ग्रहण करे में, अपन भविष्य के उज्जवल बनावे में और शिक्षिका के रूप में काम करे के भी अधिकार रहल। ऋग्वेद में ढेर गो विदुषी और ऋषिका जैसन महिला के नाम के उल्लेख करल गल बाटे, जिमें अपाला, विश्ववारा, घोष, लोपमुद्रा और गार्गी शामिल बाटे। हालांकि ई बात भी सच्चे है कि वैदिक काल में एगो पुरुष प्रधान समाज रहल, काहे कि उ बखत महत्वपूर्ण पद पर पुरुषवे रहल। अगर एगो कन्या अपन पिता के इकलौती संतान रहल तो उनकरा सब संपत्ति मिलत हरल। उ बखत बाल विवाह के प्रचलन नहीं रहल, बकिर स्त्री लोगन खासकर विधवा के पुनर्विवाह के प्रचलन होवत हरल। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली खूब विकसित रहल और स्त्री वेद पढ़त हलन जा। प्राचीन हिंदू ग्रंथ में महिला के प्रभावी चरित्र चित्रण होवत हरल। अगर महाभारत काल में माता द्रौपदी के प्रभावशाली चित्रण होल तो दूसर देने में रामायण काल में माता सीता के चरित्रांकन करल गल रहल। सीता स्वयंवर ई बात के प्रमाण हवन कि एगो स्त्री अपन जीवन साथी खुद चुने के अधिकार रहल। एगो महिला ढेर गो काम करेला। उ घरे के काम करेला, नौकरी के दुनिया में भी सक्रिय रूप से काम करेला। आज के समय में नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिला के सहयोग देवत हवन जा, माने अपन घर और परिवार के, समाज और देश के विकास में महिला हाथे पाते अपन मेहनत करके अपन दमदार परफॉर्मेंस देवत हवन जा। आज के महिला एगो माँ हवन, एगो पत्नी हवन, दफ्तर में या चाय के खेत में काम करत हवन। देश के डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बस और ट्रक ड्राइवर, पंडिता, साइंटिस्ट, बैंकर, मैनेजर, पॉलिटिशियन, मंत्री, लॉयर और बड़का बड़का एनजीओज और संगठन के प्रधाना और गुरु माता बन के समाज के कल्याण खातिर काम करत हवन जा। अगर इक्कीवे वाक्य में बोलब त महिला एगो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मानी मल्टीटास्किंग प्राणी हवन। हर बरिस 8 मार्च के बढ़ती दुनिया में विश्व महिला दिवस मनावल जाला। एकर पाछे उद्देश्य है महिला लोगन के बराबरी के अधिकार देवे की और उनकर भागीदारी के बढ़ावा देवे की। हर देश ई दिवस के अलग अलग तरीका से मनावेलन जा। ई दिवस के दौरान महिला लोगन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धि माने अचीवमेंट याद और सम्मान करे के मौका मिलेला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत एगो विरोध प्रदर्शन से हो रहल। 28 फरवरी सन 1908 के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 स्त्री सीमा पर उतर के मार्च करलन जा। ई विरोध प्रदर्शन के दौरान उन लोगन के मांग रहल नौकरी में कमती समय, पुरुष के समान सैलरी और वोट देवे के अधिकार मिले के चाहिए। एकर बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका अपन पहला राष्ट्रीय महिला दिवस के ऐलान करलन। तब्बे फरवरी महीना के आखिरी दिमास के दिन में
महिला दिवस मनावे के प्रथा शुरू होल। एकर बाद सन 1921 से ही महिला दिवस 8 मार्च के मनावल जाला। तब्बे वैश्विक स्तर पर महिला दिवस के आधिकारिक तौर पर सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र के बगल से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनावे के ऐलान करल गए रहल। सन 1996 में पहला हाला इ दिवस के एगो थीम माने विषय के निर्धारण होल। पहला थीम माने विषय रहल अतीत के जश्न मनावे के चाहिए, भविष्य के योजना बनावे के चाहिए। हर बरिस इ दिवस के एगो विषय माने की थीम निर्धारित होवेला। इ बरिस माने की साल 2024 खातिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के थीम इंस्पायर इंक्लूजन माने एगो बेहतरीन दुनिया खातिर महिला के समावेशन के प्रेरित करे के चाहिए। आज के महिला के बारे में अगर एगो एनालिसिस करब त उ लोग ढेर गो तरक्की कर लेले हवन जा। आज के बखत में उ लोग एगो घर अकेले वे सकी संभाले, काहे कि उ लोग इंडिपेंडेंट हो गल हवन जा, काम करत हवन जा, शिक्षित हवन जा, गाड़ी चलावत हवन जा और प्रोफेशनल बन के अपन परिवार के, समाज के और देश के नाम रोशन करत हवन जा। गल बरिस भारत में इसरो के बगल से चंद्रयान के चांद ले पहुंचावल गए रहल, वो भी सफलता के संगे। इसरो के ई टीम में ढेर गो वैज्ञानिक महिला रहलन जा। आज के युग में महिला ढेर गो क्षेत्र में अपन सिक्का जमा ले हवन जा। उ लोग हवाई जहाज उड़ावत हवन जा। अगर भारत के महिला के नाम के उल्लेख करब जा तो मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, लता मंगेशकर, किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय जैसे ढेर गो नाम बाते। मॉरिशस में भी ऐसे ढेर गो महिला हवन जा जे हमनी के देश के नाम रोशन करत हवन जा। इमे नोएमी अल्फोंस, केट फू कुन और साथ साथ रिया दुखी जो स्पोर्ट्स की दुनिया में बाते। एकर संगे संगे लीलावती राजमन जुसेरी और शारन रामदनी भी शामिल बाते। ओपरा विनफ्री ई एगो ऐसन महिला है जे भरती दुनिया में प्रसिद्ध बाते। गरीब परिवार खासकर मिसिसिपी इलाके से आल होला ई स्त्री अपन अस्तित्व बनावे में ढेर संघर्ष करलन। ओकर जीवन एगो मोटिवेशन पुस्तक नियन बाती। वो हमेशा अपन टीवी शो के माध्यम से ढेर गो महिला लोगन के जिंदगी में आगे बढ़ाए खातिर प्रोत्साहित करलन। ओपरा विनफ्री अब औरत के ई बोलीला कि आपको अपन भीतर के शक्ति के पहचाने के चाहिए, ओकरा निमन से तराशे के आर विकसित करे के चाहिए। तब्बे ओकर प्रयोग सकारात्मक ढंग से करे के चाहिए, तब्बे वे आप सफलता के कदम चुम्बा। And ask yourself, what is the next right move? Not think about, oh, I got all of this stuff. What is the next right move? एरियाना हफिंगटन ई एगो ग्रीक अमेरिकी लेखिका और बिजनेस वुमन हवन। ई नारी शक्ति के प्रतीक हवन। वो महिला लोगन के लीडर बने के प्रेरणा देवेला। अपन लेखन शक्ति के जरिए उस सब के प्रोत्साहित करलन। उनकर अनुसार मनुष्य के टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट और अनप्लग होवे के चाहिए और अपन स्व माने सेल्फ से स्ट्रांगली कनेक्ट करे के चाहिए, जेकर मतलब यह कि इंसान के इंसान बने खातिर विजडम के अपनावे के चाहिए। To regularly unplug and recharge in order to reconnect with ourselves and our own deepest wisdom. यह मलाला यूसुफजई मोटिवेशनल स्पीकर के अनुसार आप बंदूक के आतंकवादी के सकबजा मुआवे बकिर शिक्षा से आप आतंकवाद के सकबजा मिटा देवे। उनकर अनुसार सब लड़का के क्वालिटी शिक्षा मिले के चाहिए। वो हमेशा औरत के समान अधिकार मिले के पक्ष में रहलन। शिक्षा के महत्व के प्रचार प्रसार करे होला मलाला आज कितना लड़की के प्रेरणा स्रोत बन गल बाती। उ एगो जगह जाके कन्या शिक्षा के बढ़ावा देवे में नारा चलैलन। I had two options. One,
was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. नारी तुना खाली श्रद्धा हवा बकिर विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत धारा के संगे आप बहत हवा जीवन के सुंदर समतल में। तो आज महिला के बारे में बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते। वैदिक युग से लेके आधुनिक युग ले महिला के जीवन के एगो विकासात्मक यात्रा पेश कर गल बाते। तो एक संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। बकिर आवत बुध के एगो दूसर ज्ञानवर्धक विषय लेके आवब जा। तबले ज्ञान विज्ञान की पूरी टीम के बगल से सब महिला के हमनी हाथ जोड़ के बोलब शत शत प्रणाम और नमस्ते।